पूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, पूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, तुमसे विमुख होने के कारण, तुमसे विमुख होने के कारण, अनादिकाल से हमने अनंतानंत दुख पाए, हमने अनंतानंत दुख पाए एवं पा रहे हैं, पाप करते करते अंतःकरण इतना मलिन हो चुका है कि रसिकों द्वारा यह जानने पर भी कि तुम अपनी वात्सल्यमयी दृष्टि से अपनी भुजाओं को पसारे हमारी प्रतीक्षा कर रहे हो, तुम्हारी शरण में नहीं आ पाता, हे अशरण शरण, तुम्हारी कृपा के बिना तुम्हें कोई जान भी तो नहीं सकता, ऐसी स्थिति में हे अकारण करुण, पतित पावन श्री कृष्ण, तुम अपनी अहेतुकी कृपा से ही हमको अपना लो, हे करुणा सागर, हम भुक्ति मुक्ति आदि कुछ नहीं मांगते, हमें तो केवल तुम्हारे निष्काम प्रेम की ही एकमात्र चाह है, हे नाथ, अपने विरद की ओर देखकर इस अधम को निराश ना करो, हे जीवन धन, अब बहुत हो चुका, अब तो तुम्हारे प्रेम के बिना यह जीवन मृत्यु से भी अधिक भयानक है, अतएव प्रेम भिक्षा दे, प्रेम भिक्षा दे, प्रेम भिक्षा दे, साकेत बिहारी श्री राघवेंद्र सरकार की जय, वृंदावन बिहारी श्री यादवेंद्र सरकार की जय, श्रीमद सद्गुरु सरकार की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्यारी
बनवारी रखवारी की आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी रखवारी की दुल सिर कनक मुकुट झलके दुल श्रुति कुंडल भर हलके प्रेम सुधा चलके जसीले नयन जसीले नयन जसीले नयन धूल नयन मनवारी बनवारी रखवारी की आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी रखवारी की चितवनी परवारी लट लट कनी चली न्यारी मत कनी अति प्यारी रसन मुख पान हसन मुस्कान दर्शन गमकान दूध सर्व कविहारी बनवारी रखवारी की आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी रखवारी एक पीताम्बर पहरे एक नीलाम्बर लहरे धुन लाल मोती सारे झलक रोकुराट भलक रोन रोन झुन धुनी गाई बनवारी रखवारी आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी रखवारी की एक सिर मोर मुकुट लाले एक सिर चूड़ाई छवि काले दोन सिर तिरछे फल डाले संग ब्रजपाल लाडली लाल महागल लाल कृपालु चारी की बनवारी रखवारी की आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी रखवारी की आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी रखवारी की श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् कंदर्प अगणित अमित छवि
नौमि जनक सुतावरं श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारु भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम श्रीरामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारु सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम आजानुभुज शर चापधर संग्रामजित हर दूषणम श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणम् इति वदति तुलसीदास शङ्कर शेष मुनिमनरञ्जनं मम हृदय कञ्ज निवास कुरु कामादि फलदल भञ्जनं श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणं नव कञ्जलोचन कञ्जमुख कर कञ्ज पद कञ्जारुणं श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणम् जयति जगद्गुरु गुरुवर की गाओ मिले आरती रसिक वर की गाओ गाओ मिले आरती रसिक वर की
चले चाल वही नटवर की, गाओ मिले आरती रसिक वर की, गाओ गाओ मिले आरती रसिक वर की। जयति जगद गुरु गुरुवर की, गाओ मिले आरती रसिक वर की, गाओ गाओ मिले आरती रसिक वर की। राम तत्व के विषय में आप लोग कुछ जानना चाहते हैं। राम कौन थे? वेद ने राम शब्द का अर्थ किया है रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदेनासौ परब्रह्मा विधीयते। राम तापनीय उपनिषद। जिस तत्व में आत्माराम पूर्ण काम परम निष्काम योगींद्र अमलात्मा परमहंस रमण करते हैं, उस तत्व का नाम राम नाम है। फिर कहा रा शब्दो विश्व वचनो मष्ट्यापीश्वर वाचक विश्वानामीश्वरो ये यो ही तेन राम प्रकीर्तिता। रा माने विश्व, मां माने ईश्वर, संसार का स्वामी विश्वेश्वर, विश्वनाथ, विश्वंभर, विश्वपाल राम है। वेद में भृगुरु वै वारुणी पितरम वरुणम पितरम उपससार अधीहि भगवो ब्रह्म। भृगु अपने पिता वरुण के पास गए, उनसे पूछा कि ब्रह्म तत्व क्या है, भगवान परमात्मा विश्वेश्वर ये क्या है। तैत्तरीयोपनिषद तीसरी बल्ली का पहला अनुवाक। तो वरुण ने उत्तर दिया यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसं विशन्ति तद् ब्रह्म। जिससे संसार की उत्पत्ति हो, जिससे संसार का जीवन चले और जिसमें संसार का लय हो, उसका नाम ब्रह्म, भगवान, परमात्मा, गॉड, खुदा। ब्रह्मा ने भी कहा राम के लिए कर्ता सर्वस्य लोकस्य, संपूर्ण विश्व के कर्ता राम है। ब्रह्म की परिभाषा क्या? जो विश्व को प्रकट करे, विश्व की रक्षा करे, जिसमें विश्व का लय हो। और चीजें जो भगवान में हैं वो महापुरुषों में भी होती हैं।
भगवान अपनी सब शक्ति महापुरुष को दे देते हैं। तस्मै तज्जने भेदा भावात, नारद भक्त सूत्र का 41वां सूत्र। भक्त और भगवान में भेद नहीं रहता। जानत तुम ही होई जाई, लेकिन एक भेद रहता है। वेदांत में एक सूत्र बना दिया वेद व्यास ने, जगत व्यापार वर्जम। संसार को प्रकट करना, संसार की रक्षा करना, संसार का पालन करना, संसार को अपने में लीन कर देना, यानी संसार संबंधी सब वर्क भगवान स्वयं करते हैं। वो किसी महापुरुष को ये शक्ति नहीं देते। अरे ब्रह्मा नहीं कर सका सृष्टि, जब भगवान की नाभि से ब्रह्मा प्रकट हुआ तो ब्रह्मा ने देखा मैं कहां से आया हूं, उस नाभि में घुस गया, कमल की नाल में समाधि से सूक्ष्म रूप बनाकर, और हजारों वर्ष तक घूमता रहा उसी में, और छोर नहीं मिला कि मैं कहां से आया हूं। तो हार थक कर बैठ गया। तो भगवान ने वेद प्रकट किया ब्रह्मा के बाद। ब्रह्मा ने वेद को देखा, पढ़ा, नहीं समझ पाया। भगवान की आकाशवाणी हुई कि बेटा संसार बनाओ। कैसे बनाओ? कोई सामान नहीं। आज वैज्ञानिक लोग कोई चीज बनाते हैं तो इसी संसार का सामान लेके प्लस माइनस करके बनाते हैं। लेकिन जब कोई सामान ही नहीं था तो सृष्टि कैसे करें ब्रह्मा? नथिंग से। तब भगवान ने शक्ति दी, तब वेद का ज्ञान हुआ और सृष्टि करने की पावर मिली। तब हम लोग कहते हैं ये विधाता है। ब्रह्मा विधाता नहीं है, ये तो भगवान ने पावर दिया है, तब ब्रह्मा सृष्टि करता है। वेदांत में पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। भगवान के जानने की इच्छा पैदा हुई, नंबर 1। तो भगवान क्या है? तब दूसरा सूत्र बनाया जन्माद्यस्य जता। वेदांत का दूसरा सूत्र है। क्या मतलब? इसका शंकराचार्य ने अर्थ किया, अस्य जगतो अस्य जगतः जन्म स्थिति भंगम यतः सर्वज्ञात सर्वशक्ते कारणात् भवति तद ब्रह्म। इस संसार की उत्पत्ति और इसकी रक्षा और इसका लय जिससे होता है वो ब्रह्म है।
भागवत का प्रारंभ हुआ तो वहां भी ये प्रश्न आया कि श्री कृष्ण कौन है। तो पहला श्लोक भागवत में लिखा गया, जन्माद्यस्य जतोन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट, जिससे संसार का जन्म हो, स्थिति हो, प्रलय हो, उस पर्सनैलिटी का नाम भगवान है, श्री कृष्ण है, राम है। तो ब्रह्म परमात्मा भगवान कोई शब्द बोलो, वो जो सुप्रीम पावर है, अंतिम परात्पर शक्ति, उसी का नाम राम है। यो सौ रामचंद्र स भगवान, वेद कह रहा है। रामम विद्धि परम ब्रह्म, राम ब्रह्म है, सच्चिदानंद है। तो क्यों जी, सच्चिदानंद ब्रह्म जो होता है वो तो सर्वव्यापक होता है। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतात्मरात्मा। और राम तो दशरथ के लड़के हैं। हाँ, दशरथ के लड़के हैं, श्री कृष्ण नंद के लड़के हैं। और ब्रह्म सर्वव्यापक होता है। नहीं, ब्रह्म के 3 रूप होते हैं। वदन्ति तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। भागवत 1-2-11। भगवान श्री कृष्ण के 3 रूप, राम के 3 रूप, एक का नाम ब्रह्म, एक का नाम परमात्मा, एक का नाम भगवान। और वेद में तो 2 ही रूप बताया गया। द्वे वाओ ब्रह्मणो रूपे मूर्तन चैवा मूर्तन च। बृहदारण्यकोपनिषद 2 अध्याय के 3 ब्राह्मण का पहला मंत्र। 2 स्वरूप होता है ब्रह्म, निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म जो सर्वव्यापक है, और एक सगुण सविशेष साकार ब्रह्म जो आकार लेकर राम कृष्ण बनकर आता है। इसको अवतार कहते हैं। अवतार माने क्या होता है? उतरना। कोई ऊपर है, वहां से उतरा नीचे, उसको अवतार कहते हैं। अवतरणम अवतारा। शंकराचार्य जो निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म को ही मानते थे, ही, उन्होंने भी लिख दिया, यद्यपि साकारोऽयं तथैकदेशी विभाति यदुनाथ। अरे संसारियों, ये नंद नंदन तुमको एक 6 फुट के पुरुष दिखाई पड़ते हैं, तो ये न समझना ये सर्वव्यापक नहीं है। ये सर्वव्यापक भी है इसी रूप में। ब्रह्मा को जब मोह हुआ, श्री कृष्ण ग्वाल बालों के मुंह से छीन छीन कर रोटी खा रहे थे। नारद जी ने ब्रह्मा से कहा, तुम्हारे ब्रह्मांड में
तुम्हारे बाप आए हैं, तुमको मालूम है? मैंने, कौन कहता है आए हैं? वो आते तो हमें खबर होती। अरे वो दुनियावी गवर्नमेंट नहीं है खबर दे के आवे, आ गए हो, जाके देख लो ब्रज में। जगह आ भी जाते हैं। अब ब्रह्मा को जाने में कोई सवारी की जरूरत है क्या? एक सेकंड भी नहीं लगा, ब्रज में प्रकट हो गए। देखा एक ग्वालों के मुंह से छीन छीन के रोटी खा रहा है एक सांवला लड़का। ये ब्रह्म नंबर एक, ब्रह्म को भूख प्यास नहीं लगती। अरे देवताओं को ही भूख प्यास नहीं लगती, ब्रह्म को क्या लगेगी? को देखो, ये तो रोटी के लिए लड़ रहा है और जूठन, सखाओं का जूठन। अरे भगवान के जूठन को ब्रह्मा विष्णु शंकर तरसते हैं। लेकिन नारद जी ने कहा है कोई बात गड़बड़ न हो तो परीक्षा करना चाहिए। परीक्षा, ABCD पढ़ने वाला प्रोफेसर की परीक्षा लेने जा रहा है। तो तमाम ग्वाल बाल गाय बछड़े साहब, उनके डंडे बंसरी साहब चुरा के ले गया। लोग माया से, जैसे हम लोग चुराते हैं कोई चीज, ऐसे नहीं, सब गायब। श्री कृष्ण अपना खा रहे हैं जूठन उसी प्रकार और देखते जा रहे हैं तिरछा। 420 कर रहा है मेरे सामने, कर ले कर ले। वो ब्रह्मा सबको लेके गया ब्रह्मलोक। उन्होंने कहा आप देखते हैं भगवान है कि नहीं। वो ब्रह्मलोक पहुंचा नहीं कि यहां सब नया बन गया। वही शक्ल ग्वालों की, गायों की, बछड़ों की, और उसी प्रकार वो अपनी माँ वगैरह से प्यार कर रहे हैं जैसे असली करते थे। जरा भी आइडिया न हो, बलराम को नहीं मालूम पड़ा औरों की कौन कहे ये क्या हो गया। खैर उसके बाद जब लौट के आया, देखा ये तो सब यहां दूसरे बन गए। फिर भगवान फिर मुस्कुराए तो उसने क्या देखा, सब जगह वही ग्वाल बाल से जूठन खाते हुए श्री कृष्ण। तकिया में भी, इधर भी उधर भी, चारों ओर सर्वव्यापक। और जहां पर वो देखा था वहां भी बैठे हैं, खा रहे हैं, और चारों ओर भी दिख रहे हैं, एक एक परमाणु में अनंत रूप। अब तो रोया गया, क्षमा मांगा। तो शंकराचार्य कहते हैं ये नंदनंदन सर्वव्यापक है और प्राकृत आंख से एक दिखाई पड़ रहे हैं सब। एक है, सर्वव्यापक कहाँ है? यहाँ बैठे हैं, इधर तो नहीं है। हम लोग देखने वाले ही ऐसा देख रहे हैं। लखी मैं सखी सुंदर श्याम सुजान। लखी मैं सखी सुंदर
लखी में सखी सुंदर श्याम सुजान। लखी में सखी सुंदर श्याम सुजान। जमुना पुलीन अलीन संग हिली मिली। 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 जमुना पुलीन अलीन संग हिली मिली। जमुना पुलीन अलीन संग हिली मिली। लखी में सखी गई करन स्नान। 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 लखी में सखी सुंदर 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 श्याम सुजान। लखी में सखी सुंदर श्याम सुजान। लखी में सखी सुंदर श्याम सुजान। लखी में सखी सुंदर श्याम सुजान। ललित लवंग लता कुंजन ते। ललित लवंग लता
ललित लवंग लता कुंजन ते 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 लखी मैं सखी प्रकट्यो औचक कान्ह 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 लखी मैं सखी सुंदर श्याम सुजान 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 सान धरे सैनन उर सोतकी 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 सैनन उर सोतकी सैनन उर सोतकी सान धरे सैनन उर सोतकी सान धरे सैनन
लखी मैं सखी मारो नैनन बान। लखी मैं सखी मार्यो नैनन बान। लखी मैं सखी मारो नैनन बान। लखी मैं सखी मार्यो नैनन बान। लखी मैं सखी सुंदर श्याम सुजान। 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 छूमंतर सो करी उर अंतर। 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 छूमंतर सो करी उर प्यारी 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 प्यारी